प्लांक का क्वांटम सिद्धांत एवं विकिरण नियम। चिरसम सिद्धांतों पर आधारित रेले जीन्स के विकिरण नियम में क्वार्टर में उपस्थित सभी अप्रगामी तरंगों की कुल औसत ऊर्जा जिसका मान ई बार बराबर KT था तथा महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह ऊर्जा मान अप्रगामी तरंगों की आवर्ती न्यू से स्वतंत्र थी। प्लांक ने रेले जीन्स के विकिरण नियम व कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र के विचलन में ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत प्लांक का विकिरण नियम। प्लांक का विकिरण नियम क्या है? रेले व जीन्स के विकिरण नियम में निम्न समीकरणों का प्रयोग करने पर स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व बराबर क्वार्टर में अप्रगामी तरंगों का घनत्व इंटू क्वार्टर में प्रत्येक अप्रगामी तरंग की कुल ऊर्जा। इसलिए यू न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी स्क्वायर एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियली एच न्यू अपॉन KT -1। प्लांक का विकिरण नियम आवर्ती के पदों में यू न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब डी न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियली एच न्यू अपॉन KT -1। प्लांक का विकिरण नियम तरंग दैर्ध्य के रूप में न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा डी न्यू बराबर -C अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा का प्रयोग करने पर तो यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई एच अपॉन सी लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन एक्सपोनेंशियली SC अपॉन लैम्डा KT -1। प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना। प्लांक ने चिरसम्मत सांख्यिकी के मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण फलनों को आधार मानकर क्वार्टर में उपस्थित दोलित्रों के औसत ऊर्जा की गणना की। मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण फलन से किसी निकाय के विभिन्न संघटकों अणुओं की ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसी ताप T पर निकास उसमें साम्यावस्था में है तो PE बराबर 1/KT एक्सपोनेंशियली -E/KT। यहाँ PE किसी एक एंटिटी है, ऊर्जा E में पाए जाने की प्रायिकता है। अतः निकाय की औसत ऊर्जा E बार के लिए E बार बराबर सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी EPE अपॉन सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी PE। यहाँ PE मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण फलन है। प्लांक के विकिरण नियम में ऊर्जा का मान सतत ना होकर विभक्त होता है। अतः E बराबर 0 h न्यू 2 h न्यू तो E बराबर n h न्यू जहाँ n बराबर 1 2 3। तो वैल्यू पुट करने पर E की वैल्यू आती है XKT समिश्र ऑफ NE - NX अपॉन समिश्र ऑफ E - NX। चूँकि समिश्र ऑफ E - NX बराबर 1 प्लस E एक्सपोनेंशियल -x प्लस E - 2x प्लस E - 3x प्लस E - NX। ये वैल्यू पुट करने पर जो औसत ऊर्जा का मान आता है वह आता है एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियली एच न्यू अपॉन KT -1। प्लांक विकिरण नियम में विद्युत चुम्बकीय दोलित्र की माध्य ऊर्जा है। प्लांक के विकिरण नियम की विवेचना। प्लांक के विकिरण नियम की विवेचना। प्लांक का विकिरण नियम कृष्णिका विकिरण के सभी तरंगदैर्घ्यों प्रासों में उपयुक्त पाया गया। चूँकि लघु तरंगदैर्घ्य उच्च आवर्ती प्रासों में वीन का विकिरण तथा दीर्घ तरंगदैर्घ्य लघु आवर्ती प्रास में रेले जीन्स का विकिरण नियम भी युक्ति संगत मान देता है। ऐसे में लघु तरंगदैर्घ्यों पर प्लांक का नियम वीन नियम की ओर तथा दीर्घ तरंगदैर्घ्य पर प्लांक का नियम रेले जीन्स के नियम की ओर अनुगामी होता है। इस खंड में प्लांक के नियम से लघु तरंगदैर्घ्य पर प्लांक के नियम से वीन के नियम का विस्थापन वीन के नियम प्राप्त करना। यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर
एच बराबर 8 पाई एस सी अपॉन लेमडा की पावर 5 डी लेमडा अपॉन ई एक्सपोनेंशियली एस सी अपॉन लेमडा के टी माइनस का 1। इस प्रकार से यू लेमडा डी लेमडा बराबर ए अपॉन लेमडा की पावर 5 एक्सपोनेंशियली माइनस ए अपॉन लेमडा के टी डी लेमडा, ये विन के विकर्ण नियम है। यहाँ ए बराबर 8 पाई एस सी या ए बराबर एस सी अपॉन क्या है। दीर्घ तरंग दैर्घ्य के लिए रेले जीन्स का नियम प्राप्त करना कि लेमडा की वैल्यू एस सी अपॉन के टी से ज़्यादा है, तो एस सी लेमडा के टी की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। तो एक्सपोनेंशियली एस सी लेमडा के टी बराबर 1 प्लस एस सी अपॉन लेमडा के टी का मान रखने पर तो यू लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई के टी अपॉन लेमडा की पावर 4 डी लेमडा। अतः ये रेले जीन्स का विकर्ण का नियम है। अतः स्पष्ट है कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य पर प्लांक का नियम रेले जीन्स के नियम से परिवर्तित होता है। प्लांक के नियम में कुल ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना। हमें कृष्णिका विकर्ण में स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व यू लेमडा डी लेमडा व लेमडा तरंग दैर्घ्यों के माध्य वक्र का समाकलन करें तो कुल ऊर्जा घनत्व का मान प्राप्त होता है। यू बराबर समाकलन 0 से इन्फिनिटी यू लेमडा डी लेमडा। प्लांक के विकर्ण नियम पर यू बराबर समाकलन 0 टू इन्फिनिटी 8 पाई एस सी डी लेमडा अपॉन लेमडा की पावर 5 एक्सपोनेंशियली एस सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1 माना एस सी अपॉन लेमडा के टी बराबर एक्स। अतः डी लेमडा बराबर माइनस एस सी अपॉन के टी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पुट यू बराबर 8 पाई के की पावर 4 टी की पावर 4 अपॉन एस क्यूब सी क्यूब समाकलन 0 टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन ई एक्स माइनस 1। तो यू बराबर 80 पाई की पावर 5 के 4 50 एच 3 सी 3 ब्रैकेट टी की पावर 4। यही क्वार्टर के अंदर विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा घनत्व है। प्लांक के नियम से स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम प्राप्त करना। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम कर्षणिका की उत्सर्जन क्षमता अर्थात कर्षणिका के एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित कुल ऊर्जा कर्षणिका के परम ताप टी के चतुर्थघात के समानुपाती होता है। तो ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 या ई बराबर सिग्मा टी की पावर 4 है, जहाँ सिग्मा स्टीफन नियतांक है। रेले जीन्स विकर्ण नियम की प्राप्ति में हमने देखा कि कर्षणिका में कुल ऊर्जा घनत्व व उत्सर्जन क्षमता ई निम्न है। ई बराबर सी अपॉन 4 यू। अतः ई बराबर सिग्मा टी की पावर 4। यही स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम है या स्टीफन नियतांक है, जिसका मान होता है सिग्मा का मान होता है 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वोट एम स्क्वायर के की पावर 4 है। प्लांक के नियम से वीन का विस्थापन का नियम प्राप्त करना। वीन का विस्थापन का नियम कर्षणिका का ताप बढ़ने के साथ साथ कर्षणिका स्पेक्ट्रम वक्र का अधिकतम मान पीक क्रमश निरंतर तरंगदैर्घ्यों या उच्च आवृत्ति की ओर विस्थापित होता है, अर्थात लेमडा एम टी बराबर बी स्थिरांक होता है। स्थिरांक होता है। तो वीन का विस्थापन का नियम मतलब कर्षणिका का ताप बढ़ने के साथ साथ कर्षणिका स्पेक्ट्रम का अधिकतम मान पी क्रमश निम्नतर तरंगदैर्घ्य उच्चतर आवृत्ति की ओर विस्थापित होता है। तो लेमडा एम प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है या लेमडा एम टी बराबर बी होता है, जब बी एक स्थिरांक है और इस बी की जो वैल्यू होती है वो 2.898 इंटू 10 की पावर -3 एम इंटू के होती है। यही वीन का विस्थापन का नियम कहलाता है।